एक और फेमस अमेरिकी रैपर लिल जॉन ने इस्लाम कबूल कर लिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जबरदस्त वायरल है जिसमें देखा जा सकता है कि रैपर लिल जॉन शहादा पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो पहले शहादा को अरबिक में पढ़ते हैं और फिर उसे इंग्लिश में रिपीट करते हैं। लिल जॉन के बारे में अगर थोड़ा सा बताऊं तो एक फेमस अमेरिकी रैपर, डीजे एंड रिकॉर्ड प्रोड्यूसर है। एज अ प्रोड्यूसर लिल साइक्लोन, गेट लॉ, फ्रीक आ लीक जैसे कई हिट्स दे चुके हैं जो इन्हें पूरी दुनिया में एक पहचान दे चुकी है। लिल की नेटवर्थ $30 मिलियन है। लिल जॉन अकेले ऐसे नहीं है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है, बल्कि पिछले कुछ सालों में बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने इस्लाम को अपना रिलीजन बना लिया। मैंने अपनी इस वीडियो में कुछ लोगों का जिक्र किया है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और ये भी बताया है कि आखिर क्यों लोग इस्लाम कबूल करते हैं, उसकी कौन कौन सी वजह है। आज की इस वीडियो में एक और वजह आपको बताने जा रहा जो लोगों को इस्लाम की तरफ बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करती है, और वो है सब्र, पेशेंस। इस्लाम में पेशेंस को एक इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। सब्र का मतलब होता है किसी भी सिचुएशन में आप समझदारी से रहें, उसे आराम से डील करें, परेशान ना हो जाएं, पेशेंस के साथ उसे सॉल्व करें, फिर चाहे वो सिचुएशन अच्छी हो या फिर बुरी। इस्लाम में सब्र को एक इंसान के सेल्फ कंट्रोल के सिंबल के तौर पे देखा जाता है। इससे जुड़ी कुछ कुरानिक आयतें भी मौजूद हैं, जैसे कुरान चैप्टर 2 वर्स 153 में कहा गया है, ऐ ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद चाहो, जान लो कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कुरान चैप्टर 3 वर्स 200 में कहा गया है, ऐ ईमान वालो सब्र करो और सब्र में अपने दुश्मनों से आगे बढ़ जाओ। और इस सब्र का सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस टाइम गाजा बना हुआ है, जहां इजराइल गाजा के छोटे छोटे बच्चों पर अमेरिका के सपोर्ट से एयर स्ट्राइक कर रहा, बम बरसा रहा। अब तक के आंकड़ों के हिसाब से करीब 30,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 13,000 से ज्यादा बच्चे मारे जा चुके हैं, 8,800 से ज्यादा औरतों की जान जा चुकी है, 70,000 से ज्यादा लोग अब तक इंजर्ड हैं और उसमें भी 11,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो क्रिटिकल कंडीशन में हैं। कब तक जिंदा रहेंगे इसका कोई भरोसा नहीं। जनवरी 2024 में यूनाइटेड नेशन वीमेन जेंडर के अलर्ट के अकॉर्डिंग गाजा में रफली 2.2 मिलियन लोग, जिसमें ऑलमोस्ट 1 मिलियन औरतें और लड़कियां हैं, वो भयंकर फूड इनसिक्योरिटी का सामना कर रही। आईपीसी की रिपोर्ट बताती है कि गाजा की 100% पॉपुलेशन हंगर क्राइसिस फेस कर रही। बच्चों को देखा जा सकता है कि वो घास खा रहे हैं जिसे जानवर खाते हैं, उसे इंसानों को खाना पड़ रहा है। ना उनके पास खाना है, ना ही रहने के लिए घर। बारिश में वो खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, कड़कड़ाती ठंड में छोटे छोटे बच्चे कैंप के बाहर खड़े हुए हैं। इस वॉर की वजह से सबसे ज्यादा औरतें अफेक्ट हुई, जिसमें बहुत सी औरतें ऐसी थी जो प्रेग्नेंट थी, लेकिन मजबूरन उन्हें रोड्स पर, शेल्टर्स में या फिर अपनी कार के अंदर बच्चे को जन्म देना पड़ा, क्योंकि वो टाइम से हॉस्पिटल ही नहीं पहुंच पाई। सब्र क्या होता है और कैसे किया जाता है, इसे फिलिस्तीन के एक एक बच्चों में देखा जा सकता है। फिलिस्तीन का एक एक इंसान सब्र के साथ अपनी जमीन के लिए, अपने घर के लिए, अपने देश के लिए इजराइल के सामने खड़ा है। ये जो कुरान चैप्टर 3 वर्स 200 में कहा गया है, ऐ ईमान वालों सब्र करो और सब्र में अपने दुश्मनों से आगे बढ़ जाओ, तो वाकई फिलिस्तीनी सब्र के मामले में इजराइल से बहुत आगे निकल गए हैं। और जब इसी सब्र को दुनिया देखती है तो हैरत करती है। एक तरफ फिलिस्तीनियों पर हो रहे जुल्म को देखा जाता है, तो दूसरी तरफ उनके सब्र और अल्लाह पर उनके शुक्र को देखा जाता है, जिससे लोग इस्लाम के बारे में जानने के लिए इस्लाम पढ़ना शुरू करते हैं और फाइनली इस्लाम कबूल कर लेते हैं। आपको एक नहीं बल्कि बहुत से नाम मिल जाएंगे जिन्होंने फिलिस्तीनियों के सब्र को देखने के बाद इस्लाम से अट्रैक्ट हुए और इस्लाम कबूल कर लिया। आज के क्विक इन्फो सीरीज में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।